इंडिया के अंदर जो ये क्रिकेट का टैलेंट है बाय बर्थ मतलब जो है हर बच्चे के अंदर जो है वो क्रिकेट पाई जाती है। एक ही बैट्समैन को 2 मरतबा उसने आउट किया तो उसकी बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है। 140 142 की पेस से बॉल कर रहा है, पता नहीं चलता कौन सा बॉल अंदर आ गया कौन सा नहीं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन आज इंग्लैंड ने बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट गंवाकर 302 रन बनाए हैं, जिसमें भारत की ओर से बुमराह की जगह आए आकाशदीप सिंह ने अपने डेब्यू मैच में ही 3 विकेट ले लिए हैं। तो दोस्तों, आकाशदीप सिंह की बॉलिंग को देखकर पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन दे रही है, चलो देखते हैं। कि कॉन्फिडेंस दिया डोमेस्टिक के प्लेयर्स को, और रजत के अलावा सरफराज ने भी धोखा नहीं दिया और आकाश ने भी धोखा नहीं दिया। बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, क्या स्पेल करा है। पहले आकाश पे क्या चीज है उसमें, 3 फास्ट बॉलर तो आप लोगों के पास है ना, बुमराह, शामी और सिराज, चौथा ये फास्ट बॉलर है। क्यों? शोल्डर का बॉलर है, स्किटी बॉलर है कि 140 142 की पेस से बॉल कर रहा है, पता नहीं चलता कौन सा बॉल अंदर आ गया कौन सा नहीं। जो क्रोली को उसने पहला डंडा उड़ाया, जो 9 बॉल हो गई, बड़ा डिसहार्ट हुआ, लेकिन उसके बाद जो बेन डकेट को राउंड द विकेट आके ना कॉट बिहाइंड कराया। ये तो गोरो की वैसे प्रॉब्लम है, गोरो की क्या, सारे लेफ्ट हैंडर्स की वो चेस करते। उसके बाद उसने पॉप को 0 पे आउट करा, बड़ा अच्छा रिव्यू लिया। और जो फिर उसने डंडा उड़ाया ना करोली का, सब बोले बॉल नीचे बैठा नहीं था, उसकी हाइट ज़्यादा है। उसके बाद अपना कारनामा 3 आउट करने के बाद स्पेल लंबा कर दिया था, 7-8 ओवर का ना, वो मेरे ख्याल में ज़्यादा कर दिया था। उसके बाद अश्विन ने और जडेजा ने आउट करा। जडेजा ने जो बेन स्टोक का आउट करा वो बॉल नीचे बैठी थी। वैसे आज मैंने पूछना था कि एम्पायर्स कॉल पे जो बातें हो रही थी, आज आया बेन स्टोक ऐसी बात करेगा? खत्म कर देना चाहिए। आकाशदीप जी ने जसप्रीत बुमराह की जगह लेके आया गया, टॉप ऑर्डर को बिल्कुल रैटल कर दिया। बिल्कुल सर, आज पहला सेशन जो था वो पूरी तरीके से इंडिया के नाम रहा। जिस तरह से आकाशदीप ने आकर आज डेब्यू पर शानदार बॉलिंग की, उसने बड़ी कमाल की लाजवाब बॉलिंग की। जिस तरह से आकर ओली पॉप को, उसके बाद उनके जो जैक क्रोली है, बेन डकेट, उन तीनों को जो है उसने नचाया। जिस तरह जैक क्रोली को खास तौर पर पहले उसने आउट किया, उसके बाद वो 9 बॉल हो गई, फिर से उसको बोल्ड कर दिया। मतलब एक ही बैट्समैन को 2 मरतबा उसने आउट किया तो उसकी बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है। जिस तरह से उसने पहले सेशन के अंदर खास तौर पर बॉलिंग किया तो उसकी बड़ी एक स्ट्रगल है। जिस तरह से वो आया है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, उसके फादर की डेथ हुई, उसके बाद उसके बड़े भाई की 2 मंथ बाद डेथ हो गई, फिर 3 साल तक वो क्रिकेट से दूर रहा, बिल्कुल उसका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं था। उसके बाद जिस तरह से उसने कमबैक किया, इसमें क्रेडिट जाता है आरसीबी को और विराट कोहली को, जिन्होंने आईपीएल के अंदर उनको मौका दिया। उसके बाद उनके लिए क्रिकेट के दरवाजे फिर से खुले और आज उसने साबित कर दिया कि क्यों उसका मतलब क्रिकेट खेलना। आकाशदीप की बात करें, उसके पास इतना खासा एक्सपीरियंस भी नहीं, आईपीएल के सिर्फ 7 मैचेस खेले हैं अभी उसने। उसके बाद उसे इंग्लैंड जैसी साइड के सामने डेब्यू करवाना और डेब्यू में परफॉर्म भी करना, क्या कहते हैं इसमें मैनेजमेंट और रोहित शर्मा का हाथ है? बिल्कुल सर, उनकी ही हाथ है। जिस तरह से वो हर डेब्यूटेंट जो भी आते हैं उसको इतना कॉन्फिडेंस देते हैं कि वो अपना बेस्ट जो है रोहित शर्मा निकालना जानते हैं। कोई भी नया प्लेयर आता है या पुराना प्लेयर है तो रोहित शर्मा को पता है कि उससे बेस्ट कैसे निकालना है। तो आपको आज दिखाई देगा कि अर्शदीप, जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन फिर भी उससे जो है उसने निकाला। जिस तरह से उसने बॉलिंग की है तो इसमें आपको उनका ही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। राहुल द्रविड़ ने जब उसको कैप दी तो उसने भी जिस तरह की उसको स्पीच दी है तो उससे भी बड़ा उसको कॉन्फिडेंस मिला होगा। तो ये सारा मैनेजमेंट को ही क्रेडिट जाता है, जिस तरह से वो बॉलर्स को, बैट्समैनों को, नए जो है उनको जिस तरह से वो। आकाशदीप की बात करेंगे, डेब्यू किया उन्होंने, बुमराह की जगह पर आए हैं और आते ही मेन विकेट जिस तरह से उड़ाई उन्होंने, कमाल का मजा आ गया। मैं ये समझता हूँ कि ये तो नहीं बल्कि जो एक आम इंडिया की गलियों में खेलने वाला बॉलर है उसको भी अगर ले आते तो वो भी विकेट ले लेता। और मैं ये समझता हूँ इंडिया के अंदर जो ये क्रिकेट का टैलेंट है बाय बर्थ मतलब जो है हर बच्चे के अंदर जो है वो क्रिकेट पाई जाती है। और यही वजह है कि इतना ज़्यादा क्रेज़ जो है वो हमें क्रिकेट में देखने को मिलता है। और आबादी के हवाले से भी अगर आप बात करें, 1 अरब 25 करोड़ की आबादी है भारतीयों की। जब वो फैंस को लाइक करते हैं तो एक अलग ही एनर्जी जो है वो देखने में नज़र आती है स्टेडियम के अंदर। जब पिच के ऊपर बैट्समैन जो है वो बैटिंग कर रहा होता है, उनका बॉलर जब बॉलिंग कर रहा होता है, फील्डर्स की जो है वो फील्डिंग मतलब कमाल किस्म की जो है वो हमें देखने में नज़र आ रही होती है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह की आज परफॉर्मेंस दिखाई गई है, मैं खुद मतलब बड़ा इंजॉय कर रहा था मैच को और मतलब टीवी से उठने का दिल नहीं कर रहा था, इतना ज़बरदस्त किस्म का जो है वो मैच हो रहा था। आउटस्टैंडिंग
आउटस्टैंडिंग, मतलब मैं कहता हूँ कि भारत डे बाय डे जिस तरीके से खाली क्रिकेट में ही नहीं, हर शोबे में ही तरक्की करता जा रहा है, चाहे वो स्पेस प्रोग्राम हो, हेल्थ हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, स्पोर्ट्स हो, कोई भी शोबा हो। मैं समझता हूँ इंडियंस जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग किस्म की जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो आप पाकिस्तानी देख रहे हैं और पूरा दुनिया में जो है उनको सराहा जा रहा है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि इंडियन टीम की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग हम लोगों को नजर आ रही है, स्पेशली अगर डिस्कस करें जायसवाल की और सरफराज खान की बात करते चलते हैं। 302 अभी तक इंग्लैंड कर पाया है, कल अगर 350 भी करता है तो आई थिंक सो कि जायसवाल और सरफराज खान के लिए बाएं हाथ का काम है। जायसवाल की तो आप बात ही ना करें, वो अकेला ही काफ़ी है मैं समझता हूँ। जिस तरीके से वो खेलता है, मैं कहता हूँ कमाल कर देता है, मतलब एक अलग ही पिच के ऊपर जो है ना वो एनर्जी नज़र आ रही होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया के जो ये प्लेयर्स हैं ये बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की जो है वो गेम दे रहे हैं और देखने वाले शायकीन की तादाद भी इसी वजह से बढ़ती जा रही है। इंडियन प्लेयर्स जब पिच के ऊपर परफॉर्म करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि क्राउड में भी आपको जो है वो पब्लिक ज़्यादा नज़र आती है।